एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो हम लोग इतना ही में होते हैं, क्या प्रश्न है हम लोग देखते जाते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब क्लास को। देखिए आपके स्क्रीन पर प्रश्न भी आ चुका है। जैसे यहाँ पे क्या है, आपका टॉपिक क्या है यहाँ पे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसमें से ये टॉपिक हिंदी का है क्योंकि इसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका सारा निचोड़ आज हम के साथ ही हम लोग चलते हैं अब टॉपिक पे, ठीक है ना। देखिए एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। यहाँ पे लेखक पूछ, तो डॉक्टर संपूर्णानंद, बाबा साहेब भीम क्या है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी। तो हम सब इसको पढ़ चुके हैं, इसके कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है आप, देखिए यहाँ पे श्रम विभाजन का प्रश्न है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना जाता है। यहाँ पे कारण पूछ दिया आपको, ठीक ना। तो अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो किसको माना है यहाँ पे हम लोग जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब श्रम विभाजन टॉपिक से लिया गया है तो ये जाति प्रथा को, आंसर आपका हो जाएगा जाति प्रथा ना। यहाँ पे तीसरा नंबर का प्रश्न आ चुका है। अब देखिए थर्ड नंबर प्रश्न क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या, श्रम विभाजन और क्या पूछा, जाति प्रथा। तो कहानी, साक्षात्कार, निबंध, भाषण। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको क्या हो जाएगा आपका निबंध आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है। जन्म पूछ दिया है, कब हुआ है, 14 अप्रैल 1989 को, 14 अप्रैल 1971 को, 14 अप्रैल 1991, 14 अप्रैल 1981। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा, है ना, 14 अप्रैल 1971 को। अब चलिए 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं आंसर। ये देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। पहले पूछा था क्या, कब हुआ था, है ना। अब क्या पूछ दिया आपको यहाँ पे, कहाँ हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, क्या है दानकुनी पश्चिम बंगाल, डुमराव बिहार। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि महोनी मध्य प्रदेश हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, किसको पुरोधा ना, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। तो मैक्स मूलर को, भीमराव अंबेडकर को, यतीन्द्र मिश्रा को, अमरकांत को। हम लोग यहाँ पे जाति श्रम विभाजन में किस बारे में देख, भीमराव अंबेडकर के बारे में हो जाएगा आंसर आपका करेक्ट। चलिए आगे हम सकते हैं यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न। देखिए जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं, क्यों पूछा ना, कारण पूछा यहाँ पे। भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं हो कारण। तो यहाँ पे आंसर हम सब यहाँ पे पढ़ चुके, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका कि यहाँ पे क्या है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण ऐसा होता है। 8 नंबर प्रश्न, लेखक की दृष्टि में विडंबन की बात है, लेखक की दृष्टि में क्या है, विडंबन की बात कही गई है। फिर जाति के पोषकों की कमी नहीं, फिर क्या है आपका जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है,
आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका अगर सही ना, आंसर नंबर आपका ए नंबर। अब यहाँ पे पूछा है आपको क्या, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना ना, लोग सभी समाज में जान चुके हैं। दस, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और मातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी लिखे पढ़े हो, सभी धनी स्वस्थ हो, ऐसे भी आंसर कहते हैं। देखिए 10 नंबर पे, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक कैसा होना चाहिए का वास्तविक रूप ना, भाईचारे का जो वास्तविक रूप होता है वो कैसा होना चाहिए, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, चाहे यहाँ पे तिल और तंदूर के मिश्रण की तरह। और यहाँ पे आपका आंसर आएगा दूध और पानी के ना, ना पानी और नमक का, ना दूध और शक्कर हो। आगे देखिए 11 नंबर, देखिए सभी समाज की आवश्यकता है, पता है कि समाज में रहना है सभी हो। यहाँ पे देखिए सभी समाज की आवश्यकता, प्रथा, पानी, नमक, श्रम विभाजन, क्या हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, जाति। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किस थी? भारतीय संविधान की जब रचना टाइम इन्होंने वहां पे क्या निभाई थी, भूमिका को निभाई थी, है ना। देखिए भीमराव अंबेडकर, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं था, हम लोग आते हैं क्योंकि थे। आगे देखिए 13 नंबर पे, ये लिखित में से रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की, लिखित रचनाओं में से ऑप्शन कौन अंबेडकर की रचना है? कास्ट ऑफ इंडिया, आर राज, द क्या है, अनटचेबल, क्या हो जाएगा आपका लगभग इनमें से आपका सभी हो जाएगा, है ना, इनमें से भी हो जाएगा। पर पढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए कौन प्रेरक व्यक्ति है, कौन प्रेरक व्यक्ति है? देखिए बुद्ध, ज्योतिबा फुले, कबीर, इनमें से सभी, तो आप सब बता सकते हैं इसको ना। तो नंबर का प्रश्न क्या है यहाँ पे, तो अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक, तो सभी जानते हैं क्योंकि ये भी है। पढ़ते हैं, देखिए जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब पहुंचा? तो 42 40 30 ईस्वी, तो 38 ना, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कब पहुंचा था, यहाँ पे 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा 1930। देखिए यहाँ पे 16 नंबर है, अंबेडकर के भाषण इलेशन ऑफ कास्ट में रूपांतरित था, है ना। तो देखिए ललई सिंह यादव, वाजपेयी, हाल इनमें कोई नहीं, आंसर नंबर आपका कौन, ललई सिंह ना। 17 नंबर, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? यहाँ पे अंबेडकर का जो जन्म है वो किस परिवार में था ना। यहाँ पे देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, क्या है, कायस्थ, कौन से परिवार में हुआ था? हम लोग जानते हैं अंबेडकर के साथ हुआ था, भेदभाव हुआ था, है ना। यहाँ पे आपका हो जाएगा दलित जाति में होने का, और उनका जन्म भी में
18 नंबर, लेखक को इस युग कहाँ पर विडंबना दिखाई दी है? जातिवाद में, नारीवाद में, परिवारवाद में, हो जाएगा आपका आंसर पे जातिवाद। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम है? क्या नाम पूछ दिया पिता का? राधे राम सकपाल, रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामेश्वर सकपाल। क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ जाएगा राम। 20 नंबर प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या हो? वहाँ पे पहले पूछा पिता के नाम, अब पूछ रहा है यहाँ पे माता। रानीबाई, कुंतीबाई, सीताबाई। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? थर्ड पे डी नंबर, डी हो जाएगा। हाँ। 21 नंबर प्रश्न क्या, भारत में जाति प्रथा का, भारत में जो जाति प्रथा को लेकर भेदभाव होते हैं, उतार चढ़ाव होता है, तो यहाँ पे मुख्य कारण पूछ रहा है इसमें। बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, अमीरी। क्या हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पे? आंसर नंबर क्या हो जाएगा? गरीबी जाएगा, बेरोजगारी। 22 नंबर पे दिख रहा, आधुनिक, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए तय मानता है। श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। किसके लिए श्रम मतलब से काम होता है ना, ये माना जाता है। पे पढ़ ही रहे कि हर टॉपिक से, चैप्टर से आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को, प्रश्न तक का आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। यहाँ पे देखिए अब क्या है, यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के पादित अंश है। बाबा साहेब उन्हीं डॉक्टर अम्बेडकर। द कास्ट देयर मैकेनिसिस एंड डेवलपमेंट लेसन इज राज। आंसर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 22 नंबर प्रश्न देखिए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर प्राप्त करने थे, पे क्या प्राथमिक प्राप्त करने के बाद अंबेडकर थे? दक्षिण अफ्रीका, क्या न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा आंसर पे? जानते हैं वहां थे, न्यू पर टी हो जाए। देखते हैं 25। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब, क्या चीज पीएचडी यानी पीएचडी की पढ़ाई की? अब देखिए यहाँ पे 1914, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे उनका था 1900 ना, अब हो जाएगा उनका 1900 हो जाएगा। ये 26 प्रश्न, द कास्ट इन देयर मैकनीज की रचना किसने की? रचना क्या द कास्ट इन देयर मैकनीज रचना? भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर, महात्मा गांधी। किसने? भीमराव अंबेडकर। अब देखिए पे 27 नंबर प्रश्न क्या, देखिए नायक क्या है? एक अखबार, एक पत्रिका, एक क्या चीज का नायक का है ना, नायक का
लायक का पे हो जाएगा एक पत्रिका, आ जाएगा एक पत्रिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ थी? कब और कहाँ ये भी पूछा और स्थान 19 वाराणसी तट बिहार। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर तो यहाँ पे कहाँ थी और 30 नंबर। डॉक्टर भीमराव हित में से किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का नाम पूछा? पत्रिका का बल भारत, संस्कृत भारत पे हम लोग पढ़ क्या हो जाएगा? देखिए 30 नंबर। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हमें किन्हें कहते हैं? यहाँ पे देखिए हम किन्हें कहते हैं ना, यहाँ पे महात्मा गांधी को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल चंद्र बोस को पे क्या हो जाएगा? अब देखिए 31 नंबर प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कांगड़िया के कितने प्रकाशित हम लोग खंड भी देखे हैं। यहाँ पे देखिए 15 खंड, 17 खंड है, 19। यहाँ पे कितने का देखिए 30 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? जाति प्रथा, बाल विवाह प्रथा, जाति प्रथा, दहेज विवाह। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा हो। देखिए यहाँ पे 33 नंबर। अब देखिए जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका लिए हुए है? स्वतंत्रता का, श्रमिक विभाग का, मातृत्व का, इन कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका? बैठे हैं वे श्रमिक या श्रम विभाग। ये 34 नंबर, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित था। आदर्श समाज पे आधारित होगा, स्वतंत्रता पे, समानता पे और मातृत्व पे। तो ऐसा किसने था? मैक्स मुलर ने, अम्बेडकर ने, क्या है यहाँ पे? बिरजू राज ने। आंसर अब देखिए यहाँ 35 नंबर आ गया है, पैसे का दोष पूर्व निर्धारण करती है? श्रम विभाजन, प्रत्यक्ष, जाति प्रथा और क्या है आपका? लोकतंत्र। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर पे क्या हो जाएगा? तो ये जाति प्रथा पे ही तो 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न क्या पे? 30 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैश कारण? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष रूप। प्रत्यक्ष हम कहते हैं जो अपने खुद के आंखों से देखते हैं और सुनते हैं ना, अप्रत्यक्ष यानी बिना देख बिना सुन पे। देखिए 35 नंबर प्रश्न आ गया आपका, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिया? क्या दिखाई दिया? विडंबना। नारीवाद में, जातिवाद में, निरीश्वरवाद में, परिवारवाद में। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे अब देखते हैं, ये टॉपिक आपका खत्म हो चुका था है ना, जाति प्रथा। अब आगे टॉपिक, ये टॉपिक का 20 के 7। क्या है यहाँ पे? 20 के 7 तो चैप्टर से भी आई सब महत्वपूर्ण। अब हम इस पे आते हैं,
कि इसमें सारे प्रश्न को कर, जितने भी निचोड़ थे वो सारे दिए। अब यहाँ पे आइए विष के दांत में। पहला प्रश्न देखिए, कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानी कौन है? विष के दांत शीर्षक कहानी कहानीकार कौन है? देखिए, कमलेश्वर, नलिन विलोचन, राकेश, प्रेमचंद। आंसर आपका हो जाएगा क्या? जाएगा बी नंबर, नलिन विलोचन शर्मा। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न, विष के दांत पाठ किस विद्या से क्या है? या निबंध है, व्यक्ति चरित्र है, कविता है? पे हम लोग देखें कि दांत जो, और आगे देखिए 3rd नंबर, यहाँ पे देखिए विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोध उजागर कर? व्यापारी वर्ग को, उच्च वर्ग को, निम्न वर्ग को, मध्यम वर्ग को? यहाँ पे आंसर आपका हो मध्यम है, आपका वर्ग था प्रश्न। हाँ, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? सन 1960 ईस्वी, 70 ईस्वी, 52 ईस्वी, 63? है शर्मा है, शर्मा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कब, 59 ईस्वी में थे। और पूछा देगा कभी कि किस विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पटना विश्वविद्यालय, ये भी याद रखना पड़ेगा है। देखते हैं 5 नंबर, नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आए हुए? सामाजिक का, राजनीतिक का, मनोवैज्ञानिक, इन कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? चलिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। देखिए खोखा खोखी किस भाषा, किसके दांत में हम लोग पढ़े हैं खोखर, किस शब्द का, किस भाषा का शब्द है? यहाँ पे बांग्ला, तमिल, हिंदी, भोजपुरी। आंसर हो जाएगा आपका बांग्ला, हो जाएगा आपका बांग्ला। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? लोग जानते हैं सेन साहब की जो लड़की थी कितनी, 7, 5, 4, 3। यहाँ पे ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया हुआ तो हमको एक निकालना जो आपका सही। बी नंबर, 5 लड़कियां थी। अब देखिए 8 नंबर, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर, सभ्य, मालिक, सोफर। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? आंसर हो जाएगा आपका बी, ए नंबर, ड्राइवर। अब देखिए 9 नंबर क्या है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? मदन जो है, यहाँ पे हम लोग कहानी पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक अनेक पात्र होते हैं ना, लड़की पात्र होते हैं, लड़के पात्र यानी, तो यहाँ पे मदन जो है उसका पात्र है। तो अक्सर किसके हाथों से वो पिटाता था? अपने माँ, अपने पिता, धोखा से, वो अपने अक्सर पिता के हाथ पिटाते थे। अब यहाँ पे 10 नंबर देखिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते। यह पंक्ति का किस, किस पात्र ने, गिर, गिरधर लाल ने, मदन, खोखा, सेन ने इसको पे लाल मद का 3 नंबर थे। 11 नंबर प्रश्न, गिरधर लाल कौन है? कासू के पिता, शेफाली का पिता? यहाँ पे हो जाएगा कासू, धन का पिता हो जाएगा।